भगवान की प्राप्ति प्रेम से की जा सकती है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए जो प्रेम हो वो होना कैसा चाहिए? निश्चल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए। अगर वास्तविकता में प्रेम ऐसा है तो वही प्रेम भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और भगवान का दर्शन उन सबको हो जाता है। ये प्रेम ही तो था जो मीरा को भगवान मिल गए। जो मीरा इतने बड़े राजघराने की रानी बन करके रह सकती थी, लेकिन फिर भी कृष्ण से प्रेम हो गया। और प्रेम ऐसा हुआ कि सब में आग लग जाए। अब तो केवल कृष्ण ही चाहिए, श्याम सुंदर ही चाहिए। इतना प्रेम कि जिस वस्तु को देखे उसमें कृष्ण नजर आने लगे। उनके लोगों ने मीरा को मारने के भी प्रयास किए। हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन हुआ और कृष्ण की प्राप्ति हो गई। ये प्रेम है। आजकल लोग, संसार के लोग भगवान की थोड़ी सी भक्ति करने बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करने बैठ जाते हैं और क्या विचार करते हैं कि भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे और हम भगवान के बड़े लंबे चौड़े भक्त हैं। परमात्मा नहीं मिलने विचार के तो देखिए ना, जिन जिन भक्तों को भगवान की प्राप्ति हुई है उन्होंने कुछ न कुछ त्याग दिया है, त्याग किया है। संसार की आसक्तियों से वो विरक्त हुए हैं। किसी को भी ले लीजिए, किसी का भी पन्ना उठा करके देख लीजिए, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा हो, कोई भी क्यों ना हो, नामदेव जी महाराज हो, आसक्तियों से मुक्त होना ये बहुत बड़ा तप है। आजकल हम लोग भगवान के मंदिर में चले जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ा करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं सुनो हमें ये सब चीज चाहिए। क्या आप लोग विचार कर सकते हो कि भगवान के इतने बड़े बड़े भक्त हुए लेकिन फिर भी उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है? और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए न जाने कितना बड़ा तप करना पड़ता है। रावण को शिव की प्राप्ति हो गई, कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना बड़ा तपस्वी था। राम को शिव की प्राप्ति हुई जो परम तत्व है। बड़ी बड़ी संत अमलात्मा विमलात्मा जो करोड़ों वर्षों तक केवल इसी बात के लिए तप करते रहते हैं, जिन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया, अपने जीवन तक का दान कर दिया, किस लिए? बोले केवल परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। न जाने उन्होंने कितने जन्म गंवा दिए, किस लिए? केवल परमात्मा का दर्शन करना है। संसारिक सुखों में विषयों में हमें नहीं पड़ना है। और आजकल हम लोग विचार करते हैं कि भगवान की भक्ति करने और उसी से हम सबका कल्याण हो जाएगा। कदापि नहीं हो सकता। लोग अपने मन में बड़े बने बैठे होंगे, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी कह दूं, बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप में बड़े बने बैठे होते हैं कि कोई आवे हमें कहने आवे, हम कथा सुनने जाएं। बैठे रहो घरों में, बड़े बड़े होंगे तुम अपने घर के लिए होंगे, परमात्मा के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। परमात्मा तो केवल उसी से प्रेम करते हैं जो प्रेम से परमात्मा के दर में आता है, मंदिर में आता है। एक बात बताओ, तुम भगवान की कथा सुनोगे तो भला परमात्मा का होगा कि तुम्हारा होगा? परमात्मा पर एहसान कर रहे हो क्या? तुम भगवान का भजन करोगे, भगवान का साधन करोगे, भगवान के लिए यज्ञ करोगे, भगवान के लिए अनुष्ठान करोगे तो भगवान का भला होगा क्या? नहीं। हम सब लोग जितने भी कार्य करते हैं स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। जब भगवान का साधन करेंगे, भगवान का सत्संग करेंगे तो वो भी अपने लिए होगा, तभी हम सबका कल्याण हो सकता है। अन्यथा फिर भटकते रहो। आओगे फिर से जन्म लेकर के आओगे, क्योंकि जो यहाँ सत्संग सुन रहे हैं तो मैं तो गारंटी ले सकता हूँ कि उनका कल्याण तो हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान की कथा में वही आ सकता है जो सत्कर्म करने वाला होगा। लेकिन जो इधर उधर भटक रहे हैं कि हमें भगवान की कथा में नहीं जाना, तो गारंटी के साथ हमसे लिखवा दो, बनेंगे कुकर सूकर ही, कहीं ना कहीं नाली में पड़े मिलेंगे, देख लेना। हाँ, उन्हीं का जन्म मिलेगा। क्यों भैया? कर्म तुमने इतने अच्छे किए नहीं, क्योंकि कर्म इतने अच्छे किए होते तो यहीं बैठे होते, कहीं ना कहीं कोई कुर्सियों पर या पंडाल में बैठे होते, अपने मन में बड़े बड़े बैठे।
बैठे जाओ, और तब और बड़े बड़े बनना, जब रेंगते रहोगे ना तब पता चलेगा। कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, उनको मिटा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हर एक प्राणी संसार की कमाई में लगा है, धन दौलत के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति इन सब साधन से नहीं हुई। इन सब साधन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो भैया प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति आप सब कर सकते हैं।